रही नारायण अवचेत काल चिरैया चुगरही कि निस दिन आयो खेत रामा निस दिन आयो चलो सकीता जाइए चलो सकीता जाइए कि जहाँ बसत ब्रिजराज गोरस मीचे हरि मिले एक पंथ दुई काज रामा एक माता पिता धन धाम माता पिता धन धाम सब इस लोग में रह जाएगा परलोक को एक धर्म ही बस साथ सबके जाएगा बस साथ सबके जाएगा। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। सर्वप्रथम देव आदिदेव भगवान भोलेनाथ की आनंदमय आशीर्वाद को लिए हुए जिस भगवान भोलेनाथ की मंदिर में महेश्वर धाम मंदिर में बैठ करके हम सभी पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करते हैं और आज जो है तो द्वितीय दिवस की कथा यहाँ से हम शुरुआत अभी करेंगे। उस भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद को लिए हुए आनंद कंद भगवान जो ओत प्रोत अणु अणु परमाणु परमाणु में बसने वाला है, जो 16 कला पूर्ण है, जिनकी इच्छा से न अगर उनकी इच्छा न हो तो कोई भी पत्ता दुनिया में नहीं हिल सके पैर में। उनकी इच्छा से उनकी कृपा के लेकर के दया लेकर के आइए हम सभी मिल करके अपने तन को अपने मन को और अपनी वाणी को भगवान के पवित्रमय नामों को लेकर के और अपने मन को तन को पवित्र करें। कृष्णम कृष्णम बोल भाई कृष्णम 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 बोल भाई कृष्णम 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 बोल भाई कृष्णम अपनाए कहीं कृष्णम कृष्णम अपनाए कहीं कृष्णम कृष्णम अपनाए कहीं कृष्णम 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 बोल भाई कृष्णम 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 बोल भाई कृष्णम यहाँ भी कृष्णम वहाँ भी कृष्णम यहाँ भी कृष्णम वहाँ भी कृष्णम
कृष्णं वहाँ भी कृष्णं, कृष्णं कृष्णं बोल भाई कृष्णं, कृष्णं कृष्णं बोल भाई कृष्णं, कृष्णं कृष्णं बोल भाई कृष्णं, मुझ में कृष्णं तुझ में कृष्णं, मुझ में कृष्णं तुझ में कृष्णं, मुझ में कृष्णं तुझ में कृष्णं, सब में वो ही कृष्णं कृष्णं, सब में वो ही कृष्णं कृष्णं, सब में वो ही कृष्णं कृष्णं, कृष्णं कृष्णं बोल भाई कृष्णं 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 बोल, कृष्णं 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 बोल भाई कृष्णं 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 बोल भाई कृष्णं 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 बोल भाई कृष्णं 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 बोल भाई। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो पुरुषोत्तम मास के इस पावन शुभ अवसर पर विशेष करके विशेष रूप से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। पुरुषोत्तम मास की कहानी माने पुरुषोत्तम मास की कथा, और ये कथा मन में विचार करके कि अगले बार जो पुरुषोत्तम मास आएंगे, कब आएंगे फिर से? दातुम कैसे रहा? 8 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2020 तब आएंगे ना। कितने लोग सोचते होंगे अब पुरुषोत्तम मास खत्म हो गया है, पंडित जी इसके बारे में कह रहे हैं। नहीं, देखो अंतिम में जो पुरुषोत्तम मास की अंतिम दिवस कल है, बहुत महान दिवस है। और यह पुरुषोत्तम मास के विषय में जो है तो कुछ सालों पहले बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, जानकारी बहुत कम थे इसके बारे में। मगर धन्य है कि भगवान हम सभी को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, आँखों दिया, कानों दिया, जिससे जाकर के हम और आप जो है तो भगवान की पवित्र नामों को हम सभी अपने जीवन में श्रवण कर सकते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो पुरुषोत्तम मास, यह मास जो है, बड़ी प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, हर हर महादेव। तो यह पुरुषोत्तम मास, कल की कथा में मैंने आपसे वर्णन किया था कि क्या नहीं हो सकता है इस मास में और क्या हो सकता है। और कथा के अगर सार को हम निकालें तो एक बात है, जो भी हम करें भगवान कृष्ण के लिए ही करें, भगवान कृष्ण के लिए ही करें इस मास में, तो बहुत अच्छा है। और इस पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या तो इसको हम और आप मल मास कहते हैं ना। नैमिषारण्य तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है भारतवर्ष इंडिया में ना, वहाँ पर जितना ही कथा होता है ना, जितना ही हमारे धर्म की कथा है, पुराणों की कथा जो है, तो आप नैमिषारण्य तीर्थ की बात सुनेंगे। चाहे सत्यनारायण व्रत कथा हुआ,
भागवत पुराण की कथा इत्यादि इत्यादि जितना ही कथाओं हैं, सब कथा जो है तो नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ ना। तो समझ लेना कि वहाँ के राज्य, वहाँ की भूमि कितना पवित्रमय भूमि होगा ना। और वहाँ पर जो है तो एक समय की बात है कि बड़े बड़े ऋषियों, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनिगण बैठ करके जप और तप करते थे। देखो, जो सतयुग त्रेता द्वापर के बात रहा, और जो सतयुग के ऋषि मुनि था, जो त्रेता युग के ऋषि मुनि था, जो द्वापर युग के ऋषि मुनि था ना, इस कलयुग में कोई ऐसा साधु नहीं है, कोई ऐसा संत नहीं है, कोई ऐसा स्वामी भी नहीं है, कोई ऐसा ऋषि मुनि नहीं है। क्योंकि जितना भी था कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता था। और आजकल जो भी होगा, चाहे जितना वैरागी होगा, चाहे जो भी अपने जीवन में त्याग दिया होगा, एक बात है कि उनकी अंदर कुछ मतलब होगा, उनकी अंदर कुछ मतलब ही होगा ना। और मतलब से तो सारा संसार भरा हुआ है। अगर पति पत्नी आपस साथ है तो किसके लिए? आपस के सुख पाने के लिए। अगर गुरु के पास चेला है तो चेला उतनी दिन तक गुरु के पास रहेगा जब जितना दिन तक गुरु उसको ज्ञान देगा। और जहां ज्ञान मिला तो ना, गुरु गुरु रह जाता है, चेला शक्कर बन जाता है। तो सभी अपनी स्वार्थ के लिए है, कुछ न कुछ मतलब रखा होगा। तो वहां उन समय के साधु संत जो नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके ना सब कुछ त्याग करके, मोह माया धन दौलत को त्याग करके ना वहां जो बैठ करके कथा के आनंद लेते थे या कोई भी यज्ञ करते थे, तो इस कलयुग में कोई भी तराजू पर रखा जाएगा, कोई उसको जीतने वाला नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मतलब से यह संसार भरा हुआ है। तो वहां श्री सभी ऋषि मुनियों बैठ करके और हवन को कर रहा था, एक महाहवन यज्ञ को कर रहा था, जिसे जाकर के इस संसार में सबका कल्याण हो। अगर किसी भी यज्ञ किया जाता, किसी हवन किया जाता है तो क्या? अपने मतलब के लिए, अपने फायदा के लिए, अपने बढ़ंती के लिए ज्यादा रूप में किया जाता है। अब उससे हम चाहे एन से चाहे ऑन एन से, वो आपकी बातें हैं ना? तो अगर ऐसा भावना हो तो ये थोड़ा सा गलत है। हमारा भावना कैसे होना है कि अगर किसी यज्ञ हम भी करें, किसी प्रार्थना करें, तो आगे लोग के लिए करें, आगे लोग के लिए करें, जिसे संसार में शांति हो, परिवार में शांति हो, हमारा कुल में शांति हो, हमारा संबंधियों में शांति हो ना। और फिर जो थोड़ा सा 1% बचे तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे पिता परमेश्वर, आप कृपा करके, दया करके कुछ कृपा कीजिए जिससे आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो। मंदिर अब जब आते हैं तो कितने लोग को हम देखते हैं ना, और कितनी दिनों से हम ये क्रिया करते आए हैं ना। और एक बात, चाहे यहाँ हुआ, चाहे जो भी मंदिर हुआ, सूरीनाम तलक भी गया न, दर्शलान में भी गया, मंदिर में जितना भक्त होता है तो क्या सभी लोग आते हैं कुछ मांगने के लिए।
मेरे ख्याल से मामी के पता होगा, भारत वर्ष में एक जगह है मनसा देवी, है ना? मनसा देवी ना, वहां लोग जाते हैं क्या, कुछ मांगने के लिए, और वहां धागा बांधा जाता है ना। मगर मांगन तो मांग लिया, पा गया, मगर एक नेम है कि अगर कुछ पा लिया तो हमें दोबारा वहां जाना है, और दोबारा जाना लोग जहां पा लिया सौंदर्य का दाखला ना। तो मनसा देवी भी है ना। देखो, भगवान से कुछ नहीं मांगो, अगर कुछ मांगना है तो भगवान की भक्ति हम सभी को भगवान से चाहिए, वही हम मांगे, और बाकी के जो हमारा भाग में रहेगा वो जरूर हम सभी को प्राप्त होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो वहाँ सभी ऋषि मुनियों जग के कल्याण के लिए वहाँ बड़ा यज्ञ के अनुष्ठान किया था, और वहाँ महामुनि श्री सूत गोस्वामी महाराज जो है तो वहाँ पर भी आया, क्योंकि वे तीर्थ यात्रा में लगे हुए थे और वह अनेकों तीर्थ स्थानों में गया था। और हमारा भारत भूमि एक ऐसा पवित्र भूमि है ना, केवल तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है। मगर लोग, कितने लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भारत देश खराब है। ऐसे बात तो नहीं है। हमारा भारतवर्ष जहां पर भगवान अवतार लिया, जहां कृष्ण कन्हैया लाल अनेकों प्रकार की लीला इत्यादि को किया, वह भूमि, वह देश कभी खराब नहीं हो सकता है। मगर जो वहां पर रहते हैं उन लोग के संस्कार में कुछ कमी है। हम नहीं कहेंगे कि खराब है ना? उन लोगों के संस्कार में कुछ कमी है, जिसे जाकर के धर्म के नाम पर लोग धंधा खोल बैठे। मगर हमारे पास तो ज्ञान है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, खराब क्या है और खराब नहीं है। ये हमारा अंदर होना है, हमें उसके पहचान होना है, उसकी दृष्टि होना है। कल दृष्टि के बाद कहा था ना, उसकी दृष्टि हम सभी को होना है। तो विशेष रूप से वर्णन है कि गोस्वामी न श्री सूत महाराज वहाँ पर सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए और नैमिषारण्य तीर्थ में आप पहुँचते हैं। और जबकि सूत जी वहाँ पर पहुँचता है
तो विशेष रूप से सभी लोग उठ करके और खड़े होकर के आदर पूर्वक उसको सम्मान करते हैं ना। संसार में देखो श्री सूत जी महाराज जो है तो ऐसा वैसा नहीं था, उनके पास अनेकों प्रकार के ज्ञान थे। और श्री सूत जी महाराज जो है उनकी ज्ञान जो है तो सागर की तरह माना जाते थे ना। संसार सागर तो आप तो जानते कितनी बड़े है ना, ओशियन कितना बड़ा है ना, तो सागर से ही बढ़ करके उसके ज्ञान को कहा जाता है। तो वहां सौनक आदि 88,000 ऋषियों सभी लोग जितनी साधु संत थे उठ करके खड़े हो करके और सभी लोग अपने हाथों को जोड़ करके और उनसे कहने लगते हैं कि हम सभी आपके दर्शन को पा करके कृतार्थ हो गई है। आपके दर्शन मात्र से हम कृतार्थ हो गया। कभी कभी किसी महासंत को, महापुरुष को अगर हम देखते हैं ना तो उनकी औरा से, उनकी करिश्मा से ना, उनके दर्शन मात्र से हमारे अंदर इतनी शांति आ जाता है ना। तो सूत जी ऐसा ही महाराज थे। बोलो सूत जी महाराज की जय। तो कहने लगा कि हम सभी आपकी मुखार विंद से, आपकी मुखों से भगवान श्री कृष्ण की कथन को श्रवण करना चाहते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और इस कारण और किस लिए हम सभी छूटना चाहते हैं, जिस कथन को हम सभी श्रवण करके इस मोह भरी दुनिया से ना, यह दुनिया जो है तो मोह माया से बंधा हुआ है, जिसे हम सभी मोह माया से छुटकारा की प्राप्ति हो और हम सभी का मुक्ति हो, हम सभी की मुक्ति हो। बात तो ऐसे नहीं है कि एक बार कथा सुन लिया, कथा तो सुन लिया और हम सोच लेंगे कि भागवत में गए थे, कृष्ण कथा में गए थे, हाँ गए थे मन दबा करके, फिर भी सोचा कि हमें जाना पड़ेगा, पंडित जी क्या कहेंगे अगर नहीं जाएंगे। एक तो मन में बात आया, देखो अगर हम जाते हैं, अगर किसी कथा में हम जाते हैं, हमारा आगमन होता है, हमारा प्रवेश जब होता है तो समझ लेना वो हरि की कृपा है, भगवान की कृपा है। जब हरि कृपा, जब कृष्ण कृपा नहीं होता तो उनकी दर्शन हम नहीं कर सकते ना। उनकी कथा को आप सुन सकते हैं, मगर कथा को सुन करके आप उसको समझा और समझने के बाद आप उस कथा को अपने जीवन में उतारा, ये बात है। हाँ, कथा में आया, कुछ दिन तलक बैठा, देर तलक बैठा, गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करने के बाद बाहर निकला तो फिर मैल हो गया, फिर पाप से डूब गया, फिर मलिन हो गया। क्योंकि जितना देर तलक हम सभी कथा में बैठते हैं तो कथा में बैठते बैठते क्या अनेक प्रकार की आनंद आते हैं। एक मोह को भूल गया, माया को भूल गया, घर में जितना काम पड़ा हुआ है उसको भूल गया ना। कभी कभी पूरा परिवार को हम भूल जाते हैं ना। हाँ, भूलने से तो क्या, मन में तो शांति आया ना? केवल कथा सुनने से। और क्या, क्योंकि कथा में ऐसा जादू है, ऐसा रस है ना। न भागवत में आते हैं पियत भागवतम रसमालयम ना। भागवत जो है, कृष्ण कथा जो है तो एक ऐसा रस है, वो अमृत से बढ़कर है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो उस रस को अगर हम अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, उसको पान कर लिया ना, उसमें स्वाद आया ना। और स्वाद कई प्रकार के हम ले सकते हैं ना। एक है, मान लिया जाए दावत जो है ना नौता दावत जो पिया जाता है माए के, तो उसमें
रस बहुत है ना, मिठास बहुत है ना? मगर उस रस, उस दावत को कई प्रकार से लोग बनाते हैं। अब हिंदू जब बनाया तो उसका स्वाद कुछ और होगा ना, मगर जहाँ से ऑरिजिनल रेसिपी है ना, अगर वह बनाया तो उसमें कुछ और स्वाद है ना। आजकल मैंने सोचा सुना रोटी और पतात लोग बेचने लगा ना, किसी के रेक्लाम हम नहीं करते हैं ना, रोटी और पतात यहाँ बेच, आप लोग देखे होंगे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पूरा रेक्लाम है उसके ना, नहीं अच्छा कभी है लोग 500 पे तो चलो कोई। प्रिय लक्ष्मी नारायण भगवान श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। आप तो रोटी आलू तो खाते हैं ना, आलू वह सब तो अपने पता तो उसमें धर दिया तो रस तो वही होगा, मगर फिर भी ओरिजिनल रेसिपी जो है नहीं है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान, तो उसके स्वाद कुछ है ना। तो रस जो है ना, कब ठीक से लिया जाता है, जबकि हम मन लगा करके उसको लेंगे। जब मन लगा करके खाना खाते हैं ना तो कुछ और होगा, और जब बेमन के हम भोजन खाया, चाहे जितना ही अच्छा सा बनाया गया है, जब तक बेमन के खाया तो कुछ भी अंत नहीं। तो इसलिए कथा जब सुने तो पूरा सच्चित मन को लगा करके तन मन से अगर हम श्रवण करेंगे तो कथा का लाभ हम सभी को भी होगा जीवन में। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान। तो वहां पर श्री सूत जी से ये सब बड़ी नम्रता करने लगा, बड़ी निवेदन करने लगा कि आप हम सभी को कुछ अच्छे में कथा को श्रवण कराइए। तो सूत गोस्वामी जी ने वहाँ कहने लगा कि मैंने इस तीर्थ यात्रा में बहुत सारी जगह गया। मैंने पुष्कर तीर्थ में गया। पुष्कर तीर्थ आप जानते हैं भारतवर्ष में, पुष्कर गए हैं। पुष्कर की यात्रा अनजान आदमी के लिए नहीं है। पुष्कर की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है ना, क्योंकि पुष्कर जो है वहाँ जो भी पहुँच गया तो समझ लेना भाग्य है आपके। और संसार में केवल एक जगह है, एक स्थान है, और वह मंदिर दुनिया में कहीं पर नहीं है, क्योंकि इसमें शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद है। और किसका मंदिर वहां है? ब्रह्मदेव का, ब्रह्मा की मंदिर। ब्रह्मा की मंदिर पुष्कर में, भारत में चाहे जहां भी आप ब्रह्मा की मंदिर ढूंढ लो नहीं मिलेगा, मगर पुष्कर में ब्रह्मदेव का मंदिर है ना। तो वहां उसकी यात्रा कठिन है। तो वहां पुष्कर तीर्थ में गया और हजारों तीर्थों में गया ना, और हजारों ऋषियों मुनि को देखा, और अंत में गया हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर कहाँ पर है? दिल्ली के करीब में, दिल्ली के करीब हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर जब पहुँचते हैं तो वहाँ गंगा के तट पर, गंगा के किनारे न, वहाँ अनेकों ऋषियों बैठे हुए हैं परीक्षित महाराज के साथ। और सुखदेव गोस्वामी जो है वहां पर उसको भी अनेक प्रकार के मान हुआ, सम्मान किया गया। और वहां लोग उनसे आग्रह भी किया, जैसे यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में प्रार्थना किया, वैसे वहां पर प्रार्थना किया कि आप जो है तो व्यास पर आसन ले करके और हम सभी को कृष्ण कथा को श्रवण कराइए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो वहां पर गोस्वामी श्री सूत जी गोस्वामी कहने लगे कि हम जो है तो हस्तिनापुर से अभी आए हैं, और वहाँ मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना है, और अब हम वही श्रीमद् भागवत महापुराण को जो है
आपको वर्णन करेंगे और उसके साथ साथ ना मैंने आपको कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय मास के विषय में वर्णन करेंगे जिसके नाम है अधिक मास। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो है तो वहाँ पर कथा की शुरुआत किया और कहने लगा कि अनेकों हजार वर्षों पहले देव ऋषि, और कौन सा देव ऋषि? देव ऋषि नारद मुनि, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, देव ऋषि नारद मुनि नारायण की जाप करते हुए, क्योंकि देव ऋषि नारद मुनि केवल नारायण की नाम ही लेते हैं, नारायण के नाम लेते हुए देव ऋषि नारद मुनि और बद्रिका आश्रम में पहुंचा ना। और बद्रिका आश्रम जो है तो वहाँ पर के प्रमुख देव श्री नर नारायण ऋषि है ना, और वे अलक आनंद नदी जो है उसी के किनारे से भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों से पानी बहता है। और वहाँ पर देव ऋषि नारद मुनि नर नारायण ऋषि को न बड़ी नम्रता से और प्रणाम करते हैं, उसके चरणों को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम को करते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातों कहने लगते हैं ना। देखो किसी को अगर हम अपनाना चाहते हैं ना तो एक बात है कि जबकि उसके बारे में उसकी प्रशंसा किया जाए ना, उससे प्रेम से बोला जाए, उसकी प्रशंसा किया जाए ना, तो एकदम गुलगुल्ला की तरह ना एकदम फूल जाते हैं, एकदम उसके आनंद आते हैं ना। जो अगर किसी को हम अपनाना चाहते, अपना बनाना चाहते हैं, हम संबंधी बनाना चाहते, तो हमेशा अच्छे अच्छे बातें उसके बारे में बोलना ना। ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा चलता है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान के देखो सिंगापुर में क्या हुआ, आगे से दोनों गरजते थे ना। ट्रम्प और क्या नाम है उसके, साउथ कोरिया के किम जोंग उन, इसने कुछ नाम है ना, आगे से दोनों गरजते थे, मगर मिलन हुआ तो मिलन में क्या गरजना बंद और मीठे मीठे बानी, क्योंकि दोनों में मतलब तो छुपा है ना। और जब गरजे तरजे के तो वहाँ लड़ाई होगा ना। आपन घर में सभी लोग शेर होता है ना, यही बात हुआ। आपन घर में नहीं हुआ, परदेश में हुआ और शेर को एकदम चूहा बनना पड़ा।
और आगे क्या होगा तो इतिहास होगा ना, तो कौन में क्या होगा पता नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। तो देव ऋषि नारद मुनि आदर पूर्वक के साथ न, और वहां पर नर नारायण ऋषि को प्रणाम करने लगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो वहां नर नारायण हंस करके कहने लगा कि आप जो है आप सुनिए न कृष्ण भगवान के विषय में, जिसके सुन करके आप अपने पापों से मुक्ति पाएंगे, आपका कर्म शुद्ध होगा, और जिसके सुन करके आप अपने घर को वापस लौटेंगे। और हमारा घर क्या है? यहाँ इस दुनिया में हमारा घर है नहीं, यहाँ तो हम चंद दिनों के लिए मेहमान हैं, और पता नहीं है कि कितने जन्म हमें मिल चुका है ना? पता नहीं है कि कितने लाख जोनी में हम भटकते भटकते आज यह सबसे उत्तम शरीर को पाया है ना? चूहा बनना पड़ा, चिड़ै शायद बना होगा, कुत्ते शायद बना होगा ना? सभी की तो इच्छा है अगले जन्म में या हमारा मुक्ति हो या ना फिर से हम मनुष्य हो। कोई ऐसे प्राणी तो नहीं होगा जब अपने पितृ के लिए पिंडदान करते प्रार्थना करते हैं तो कोई नहीं प्रार्थना करेगी कि कोई जानवर बने ना? अगर कोई के मन में भी बात आ जाए तो यही प्रार्थना करे कि हराम देश के कुत्ता हम बने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की ना। सुख के जीवन सभी लोग चाहते हैं, आनंद चाहते हैं ना? तो जिस कथा के श्रवण मात्र से सुख आनंद, हमारा पापों से छुटकारा होता है, पापियों के पाप तरता है, और जिस कथा से हम भगवान की घर वापस लौटता है, तो नारद मुनि को उस समय वह कथा को सुनाता जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण भगवान इस न युग के शुरुआत होने से पहले न कृष्ण भगवान जी अवतार लिए थे, और कृष्ण भगवान को भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार माना जाता है। एक पूर्ण अवतार है और एक भगवान की छाया अवतार को माना जाता है, और पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण श्री भगवान विष्णु के ही है। तो वहां पर कृष्ण भगवान जबकि आया भी तो कृष्णचंद्र भगवान हम सभी को आनंदमय ज्ञान, अनेकमय बुद्धि, अनेकमय विद्याओं को प्रदान किया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो वहाँ नारद मुनि को अधिक मास माने पुरुषोत्तम के मास के विषय में नारद मुनि को यह कथा को सुनाया जाता है। नारद मुनि ने कहा कि मैंने अनेकों मासों के कथन सुन चुका, चैत्र मास के न कार्तिक मास के, श्रावण मास के, मगर यह पुरुषोत्तम मास के विषय में मैंने कभी नहीं सुना। कहने लगा हे ज्ञान के सागर न, हे ज्ञान के सागर, आप दया करके और यह मास जिस मास के विषय में कोई पता नहीं है लोग के, आप इसके बारे में वर्णन कीजिए और इसके महत्व क्या है और हम सभी को इस मास में क्या करना चाहिए, हमें कैसे स्नान करना है, कैसे हमें व्यवहार करना है और कैसे हमें दान को देना है। तो श्री सूत जी गोस्वामी कहने लगा कि आप लोगों के प्रश्न यही पुरुषोत्तम मास की कथा से संबंधित है। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। एक समय की बात है कि श्री कृष्णचंद्र भगवान जो है तो
महाराज युधिष्ठिर के पास जाता है और युधिष्ठिर जो है तो उसको धर्मराज कहा जाता है। युधिष्ठिर जी को धर्मराज कहा जाता है ना। उस समय की बातें है कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है तो जुआ में सब कुछ क्या हार गया था ना, और यहां तक घर द्वार के साथ अपने पत्नी को भी जुए में हार गया था। तो उस समय ना जबकि दुशासन ना उस बीच सभा में गया था, दुशासन के कारण ना चीरहरण हो, और जबकि दुशासन उसकी साड़ी को खींचने लगा ना, साड़ी की कथा तो आप तो उस कथा पूरा आपको पता है, साड़ी खींचा जाता है, खींचा जाता है, खींचा जाता है। कृष्ण भगवान वहां वस्त्र अवतार लेता है ना, वस्त्र अवतार भगवान कृष्ण के एक अवतार है, वहां पर वस्त्र अवतार को लेते हैं। और जिस समय वस्त्र अवतार को लिया द्रौपदी के लाज रखा गया, और द्रौपदी को न कितने लोग कहेंगे कि ऐसा कैसा सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म के, क्योंकि सनातन धर्म के प्रति कितने लोग हैं जो गलत बोलते हैं। खुद हमारा हिंदुओं जो वेद को मानते हैं, जिस हिंदुओं न का जड़ हमारा सनातन धर्म है न, तो वे लोग अनेकों प्रकार की बातों बोलते लगते हैं कि द्रौपदी के पास 5 पति था न? ये बात तो आते हैं न, मगर आगे की कथा लोग नहीं जानते हैं। अगर आगे की कथा पता होगा तो फिर ऐसे वैसे बात नहीं करते, इधर उधर के बात नहीं होता ना। सफा बात है द्रौपदी भगवान शंकर की आराधना किया था, और आप तो जानते हैं शंकर भगवान जो है तो बहुत जल्द से प्रसन्न होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आपकी जितना जल्द से प्रसन्न हुआ उतनी जल्द से उसकी मूरी भी बिगड़ जाता है। हमारे भोले बाबा को अनारी मत समझो उसको अनारी मत समझो, उससे पंगा भी नहीं ले। तो वहां पर जो है जबकि आराधना किया था तो क्या वह यही चाहता था, एक सुयोग्य वर। हर एक बेटी जो है तो ये एक सुयोग्य वर चाहते हैं। माता पिता अपने बेटी के लिए भी सुयोग्य वर चाहते हैं ना। आजकल भी हम देखते हैं फिर से वो रिवाज आ गया, लोग पंडित के तार करने लगते हैं। पंडित जी आप तो यहाँ वहाँ जाते हैं, अगर अच्छा लड़की होगा तो बता देना। पंडित कहते हैं हम बिजनेस ब्यूरो नहीं है, क्योंकि कल की कुछ गलती हुआ तो आप कहेंगे पंडित तुम ही गलती कराया था, तुझे तो पता था जानबूझ करके आप मेरे बेटी को गला में ठेल दिया ना। इसलिए द्रौपदी जो है जबकि शंकर भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त किया और शंकर भगवान ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो द्रौपदी एक बार नहीं 5 बार पति 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 कहा था। और शंकर भगवान क्या ऐसा दयालु है क्या, उसको कहा कि जाओ तुमको 5 पति हो जाएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान ना। जबकि द्रौपदी के लेकर के आया गया तो माँ ने कहा बिना देखे ना, माँ ने कहा 5 भाइयों बात लो। अब माँ के आशीर्वाद भी उसमें पड़ा ना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जबकि सब कुछ हार गया था तो वे सब वहां से निकल पड़ा, और वे सब कहाँ पर रहा, वर्णन किया गया है कि काम्यवन, वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसको काम्यवन कहा जाता है।
वहां पर वे सब एकांत होकर के रहने लगा। कृष्ण भगवान अपने भाइयों को भेंट करने के आते हैं ना, और वहां वे सब भगवान के दर्शन को पा करके अति खुश होता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अति खुश होता है और वे सब बैठ करके कृष्ण भगवान के दर्शन को देख करके इतना खुश हुआ, उसकी सेवा करने लगा। कोई भगवान कृष्ण के पैर को दबाने लगा, कृष्ण भगवान से अति दुलार करने लगा। और कृष्ण भगवान को जो है तो वहाँ अनेक प्रकार से सेवा किया जाता है, खाने पीने दिया गया है। तो विशेष रूप से कृष्ण भगवान वे सबके हालात को देख करके, देखो किसी के पास अगर दृष्टि ठीक है तो चाहे एक व्यक्ति चाहे जितना खुश में होगा, चाहे जितना हंसी उसके मुस्कान पे होगा, फिर उसको पता चल जाएगा कि किसी नाटक खेल रहा है, कि यह खुश नहीं है। तो कृष्ण भगवान को यह बात पता चला। बोले कृष्ण भगवान की जय। और कृष्ण भगवान उस समय अति क्रोध में आते हैं। अब किसी क्रोध में आया तो क्या, किसी को क्रोध शांत करने के लिए ढंग भी होना है। अगर कोई भी गुस्सा में आ गया तो एक न, अगर आप देखें कि सिचुएशन अब गड़बड़ है तो किसी न किसी बात से उसको शांत कीजिए। और शांत कैसे होगा? मीठी मीठी बातों से। अब जरूरत फौरन में और फौरन ज़्यादा जाइयो ना, तो क्या होगा ना? तो कृष्ण भगवान के गुस्से को वह सब शांत करना चाहा। और कृष्ण भगवान की गुस्सा जब शांत हुआ तो कहने लगा कि देखो, आप लोग की भक्ति से, आप लोग की श्रद्धा से, आप लोग की भावना से हमारी गुस्सा जो है तो जा कर के शांत हुआ। और आइए अब आप हम सभी को ये अंदर एक महत्वमय, एक अमृत भय, एक रस भय कथा को श्रवण कराएंगे पुरुषोत्तम मास की, जो कृष्ण भगवान स्वयं पांडवगण को सुनाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। मगर यह कथा जो कृष्ण भगवान पांडवगण को सुनाते हैं पुरुषोत्तम मास के विषय में, कल हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऊपर जाने की इच्छा मत करना। इस पुरुषोत्तम मास के अंत में जाएंगे तो और ठीक है, कथा को सुन करके। पुरुषोत्तम मास कल जो है रात्रि में लगभग 10 बजे तक रहेगा, मेरे ख्याल से 6:14 तक। कल के दिवस हमें क्या करना है ना, इस पर थोड़ा हम ध्यान दे ले ना। कल हम सभी सुबह को अगर उठेंगे तो सुबह के समय हम स्नान करने की बाद, नित्य कर्मों करने की बाद, अगर हो सके तो एक दीपक को जलाएं, एक दिया को जलाएं, चौमुखी वाला, चतुर्मुख जैसे कलश पर रखा जाता है, और उसको एक थाली में रखें, थाली में सजा करके, और पानी से आचमन करके, और जहाँ पर तुलसी हो, अगर तुलसी भी हो आपके घर में ना, तुलसी वृक्ष को रख करके, तुलसी वृक्ष के साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण जी के या सीताराम जी के या राधा कृष्ण जी के मूर्ति या छापखाना जो है तो उसको रख करके, और 7 बार उसको आरती करें। और यत भी कुछ फल हो ना, फल चाहे एप्पल हुआ, बनाना हुआ, चाहे जो भी हुआ, उसको लेकर के ठाकुर जी को हम भोग लगाए। अगर हो सके तो भागवत पुराण को सुने, रामायण के पाठ करें, विष्णु पुराण के पाठ करें या गरुड़ पुराण के पढ़े ना, और गीता के 15वां अध्याय के पाठ करें। और कोशिश करें कि जब तक अधिक मास की तिथि रहे नीमक भोजन नहीं करें। और विशेष रूप से सूर्य भगवान को अर्घ्य को दान दे। और वर्णन किया गया है
कि महामंत्र के जाप हम करें, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके साथ साथ वर्णन किया गया है कि अगर हो सके तो हम सभी जो है, तो पुरुषोत्तम मास की कथा में कल आप भी सुनेंगे कि वर्णन किया गया है कि अगर हो सके तो हम सभी न विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं उसके पाठ करें। और वर्णन है कि अगर हो सके तो किसी मंदिर के स्थान में जा कर के एक दिया को लेकर के भी मंदिर में हम भगवान विष्णु को या कृष्ण भगवान को हम समर्पित करें, जिसे जा कर के हमारा जीवन में कभी अंधकार न हो, हम अंधकार से निकले, हमें ज्योति के रास्ता की प्राप्त हो। और कल मंदिर में हम सभी 12 बजे से न विष्णु सहस्त्र नाम की हवन करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था सायंकाल के करने के बाद सायंकाल के करेंगे तो करते करते यहाँ 10 बज जाएंगे, कथा कब होगा ना। तो इसलिए 12 बजे दिन को हम सभी विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ करेंगे। आप आकर के अवश्य उसमें भाग ले ना, अगर समय रहा, नौकरी नहीं रहा ना, तो अवश्य आप आ जाइए। और फिर वर्णन है कि किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब दुखिया को जा कर के कुछ दान को हम करें। और यह दान के विषय में हमारे सनातनियों के अंदर बहुत प्रकार की हिचकिचाहट है, क्योंकि लोग कहते जब पंडित के सुनो तब पंडित दान ही दान के बात करते हैं। एक बात, हमारा धर्म दान से ही जुड़ा हुआ है। राजा बलि को देखो, और दान के बारे में न देखो, अदान प्रदान सबको करना है न, ये अपनी खुशी से अपनी मर्जी से जो हमारा कमाई में है, मगर एक ब्राह्मण के हक नहीं बनता है किसी चीज को ऐश करने के लिए न, किसी चीज को ऐश करना ये नहीं है हमारा स्वभाव में न? क्योंकि ब्राह्मणों जो है, तो ब्राह्मणों जाकर के क्या संसार में, इस जगत में लोग के अच्छे ज्ञान को देते हैं। अज्ञान की कोई कीमत नहीं होना है, जितना ज्ञान हम बांट सके उतना ज्ञान को हम सभी को बांटना है। आइए हम देखें कि दान के बारे में गरुड़ पुराण में क्या है। गरुड़ पुराण जो लोग पढ़ते होंगे, तो गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है न, क्योंकि लोग भी प्रश्न करते हैं कि किस लिए दान करना है न? देखो गरुड़ पुराण में वर्णन है, और विष्णु भगवान सूत जी महाराज से कहते हैं न, गरुड़ जी से कहते हैं न। और ये गरुड़ पुराण के प्रेत कांड के बाद हम करते हैं कि जितना दान हम अपने जीवन में देते हैं, चाहे ज्ञान के दान दिया, चाहे अपने समय का दान दिया, सेवा से दान किया, मंदिर में प्रसाद बनाया वो भी एक दान है, मंदिर में फूलों को सजाया वो भी एक दान है। जो भी दान हम अपने जीवन में किया ना, उसका फल न होने के बाद हम सभी को प्राप्त होगा। तो जो भी हम करते हैं इस जीवन के लिए नहीं, आने वाले जीवन के लिए हम करते हैं। फिर 14वां अध्याय में 4 4th और 5th श्लोक में, इसको पढ़ लेना, वर्णन है, लिखा गया है कि जो भी हम किसी व्यक्ति को दान दिया तो उससे दिन प्रतिदिन न, जो भी हम दान किया, विशेष रूप से अगर वह व्यक्ति वह दान किया हुआ वस्तु अच्छा चीज में लगाया, तो इससे समझ होना है भी हमें किसको दान देना है, कहां पर दान देना है, कैसे दान देना है ना? अगर वह अच्छा कार्यों में उसको लगाया ना,
अच्छे कार्यों में अगर लगाया गया तो आपके पाप कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा। बाकी ऐसे नहीं है दान किया फिर पाप करते जाए, नहीं ना, वही हाथी के हाल होगा। घंटे 2 घंटे तक खूब तालाब में नहाते धोते खूब, और लौटने के बाद फिर चाहता में अपने को मलिन कर देता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दिन प्रतिदिन हमारा जो है और वर्णन है वे सब पाप मिट जाता है। और फिर 8वां श्लोक में क्या वर्णन किया गया है कि उसका फल जो है, अगर आज उसके बिया हम बोया ना, अगर जमीन में डाला गया उस बिया, तो वो उसका फल का इच्छा हमें नहीं करना है ना? कर्म करते जाओ मगर फल की इच्छा कभी नहीं करना है ना? जो हम किया। और भी वर्णन है ना कि अगर भी कुछ भी किया, कुछ अच्छा चीज भी किया, चाहे दान किया, चाहे जो भी किया, जो भी रूप से सेवा हम किया, कभी करके उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। क्योंकि जिस समय हम किसी चीज को दान किया, दान करने के बाद हम किसी और को कहने लगा, तो उसका मिला हुआ पुण्य जो है 2 गुना पाप में बच जाता है। पुण्य नहीं मिलेगा, 2 गुना पाप आपको मिलेगा, फिर उसको धोना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वर्णन है 12वां श्लोक में ना, 12th श्लोक में ना, कि जीवन भर जो हम दान किया है, जो भी विद्या का दान किया है, जो भी हम अन्न का दान किया है, वस्त्र का दान किया है, फल का दान किया है, तो वे जाकर के आगे की यात्रा ना, जितना हाईवे पर हमारे यात्रा में ना, हाईवे जानते हैं स्नालगढ़ ना, सूरीनाम वाला हाईवे ना, के रास्ते में जो भी काटा होगा, मरने के तत्पश्चात वे सब मिटता जाएगा और उसके शुभ फल का प्राप्ति हम सभी को होगा। और फिर वर्णन है गरुड़ पुराण के प्रेतकांड के 20वां अध्याय का 8वां श्लोक में ना, कि जो ही व्यक्ति दान किया अपने जीवन भर में, तो विशेष रूप से वह धर्मराज के पास जाएगा। मरने के बाद या जमराज के दर्शन होगा या जमराज के, अब आपके हाथ में है। और 10वां श्लोक में ना वर्णन किया गया है कि दान करने से हम सभी जम मार्ग से दूर हटते हैं और विशेष रूप से हम सभी को आसान से न पुष्पक विमान में बैठ करके हम सभी वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये तो दान के विषय में रहा, क्योंकि हम ज़्यादा सुनते हैं कि पंडित वही दान पुण्य के बात करते हैं, तो ये आपके हाथ में है। ये आप सुना और सुन करके आपको ज्ञान होना है क्या हमें करना है। और अगर हम दान भी करता है तो हमें नहीं देखना है कि क्या हमने किया, क्योंकि आगे वाली रास्ता जो है तो हमारा साफ होता जाता है, साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। कहते कहते हमारा 1 घंटा पूरा व्यतीत हो गया। आज की कथा यहाँ तक।